आज 73वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर उपस्थित माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायकगण, सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव, सभा सचिवालय के तमाम पदाधिकारी एवं कर्मी तथा उपस्थित भाइयों एवं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, 72 साल पहले जब हमारा राष्ट्र निर्माताओं ने देश के प्रत्येक नागरिक की ओर से शपथ लेते हुए इस देश को संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र बनाने का निश्चय लिया था, तब हमने न केवल सदियों की गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंका था, बल्कि भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का निश्चय भी लिया था जो आधुनिक लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। यह सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं थी। 13 शताब्दी के मैग्ना कार्टा के पूर्व भी वैशाली गणराज्य तमिलनाडु की समिति व्यवस्था, 12वीं शताब्दी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप आदि स्थापित करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे संस्कृति में पूर्व से रची बसी थी, परंतु लंबी पराधीनता और उसके पूर्व सदियों तक चले राजतांत्रिक व्यवस्थाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों को लगभग समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही देश के अलग अलग कोने में अवस्थित विविधता, सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में बड़ी चुनौती के रूप में थी। आज़ादी के साथ ही हमने विभाजन के दंश को भी झेला था। सांप्रदायिक हिंसा ने लाखों लोगों की अपना जान गंवाना पड़ा। नफरत और वैमनस्यता की इस आंधी ने उस महान इंसान को भी नहीं छोड़ा जिसने हमें आज़ादी देने में अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। इस विषम परिस्थितियों में हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने पूरे दुनिया के उच्चतम लोकतांत्रिक मानदंडों और भारतीय लोकतांत्रिक समझ के आधार पर हमें एक ऐसा संविधान प्रदान किया जिसने अनेक राष्ट्रीयताओं और पहचानों को समाहित करने वाले इस महान राष्ट्र को एक धागे में पिरो कर रखा और इसे उत्तरोत्तर विकास के लिए शाश्वत ऊर्जा प्रदान करता है। बड़ी कुर्बानियों के बाद हम इस महान राष्ट्र का निर्माण कर पाए हैं। सैकड़ों वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह देश सौंपा है। हमारा राज्य झारखंड फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह के अलग को प्रज्वलित करने में पूरे देश में अग्रणी था। 1784 में बाबा तिलका मांझी ने पूरे देश में पहली बार फिरंगियों के विरुद्ध हथियार उठाया, जिसमें ब्रिटिश कमिश्नर अगस्टस क्लीवलैंड को मार गिराया। 1855 में संथाल विद्रोह के दौरान सिदो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो ने संथाल की मिट्टी से क्रांति की जिस चिंगारी को प्रज्वलित किया, उसने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना को उस समय लोगों के बीच प्रस्तुत किया जब आज़ादी की लड़ाई पूरे देश में अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था में था। रामगढ़ बटालियन के जमादार माधो सिंह, डोरंडा बटालियन का जयमंगल पांडे, पड़ैयाहाट के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, टीके तुमराव सिंह, पलामू के नीलांबर और पीताम्बर और शेख भिखारी जैसे अनेकों रणवीरों ने अंग्रेजी हुकूमत को एहसास करा दी कि इस देश में शासन अब संभव नहीं है। बाद के दिनों में टाना भगतों ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि समाज सुधारों में भी अपना अभूतपूर्व योगदान रहा। 200 साल के लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल राजनीतिक नेतृत्व का योगदान रहा, बल्कि समाज सुधारक, कवि, साहित्यकार, संत महात्मा, महिलाओं और पुरुषों ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और गणतंत्र का यह 73वां वर्ष फिर एक बार हमें उस स्थान पर लेकर आया
जब हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि इस महान देश के निर्माण जिस उद्देश्यों के साथ किया था, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल हुए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 में अपने अभिभाषण के दौरान कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा जीवन एक विरोधाभासी परिस्थिति की ओर जाएगा, जब राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच बराबरी होगी परंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबर होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक व्यक्ति एक समान महत्व के सिद्धांत को अंगीकार करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपनी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के कारण हम प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व के सिद्धांत को नहीं अपना पाएंगे। यह विरोधाभास तब तक चलेगा जब तक हम सामाजिक और आर्थिक बराबरी लोगों को प्रदान नहीं कर सकेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमें इस अंतर विरोध को खत्म करना होगा, नहीं तो यह गैर बराबरी हमारे राजनीतिक ढांचे को तोड़ देगी, जिसे हम सब ने मिलकर बड़ी मेहनत और लगन से बनाया है। आज भारत आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक रूप से पूरे विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल है, परंतु विकास की यह कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हम हर आंख से आंसू पोंछने की अपने वायदे को पूरा नहीं करते। तमाम भय और शंकाओं के बावजूद देश के गिरते आर्थिक साख को देखते हुए जब हमने वर्ष 1991 में उदारीकरण को अपनाया था, तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने अपने आप को एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। परंतु हम अपने पूर्वजों के सपनों के भारत का निर्माण सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों से नहीं बना पाएंगे। देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के साथ साथ हमें इस विकास को समावेशी भी बनाना होगा, तभी हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। अंत में कोरोना महामारी की विभीषिका ने भारत के साथ साथ समस्त विश्व को झकझोर कर रख दिया है। इस बड़ी त्रासदी से निकलने में हम सबको एक दूसरे का संबल बनना पड़ेगा, एक दूसरे को भागीदारी बनना पड़ेगा। भारत की इस पवित्र भूमि ने चिरकाल से ही अनेक मिथकों को तोड़ा है और असंभव से लग रहे लक्ष्य को संभव बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे गणतंत्र की 73वीं वर्षगांठ हम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जो न केवल हमारे राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और अधिक मजबूत बनाएगा, बल्कि विकास की इस यात्रा को और अधिक समावेशी बनाने में हम सभी सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।